दोस्तों, जब भी भूकंप का नाम आता है तो एक भयानक सा खौफ पैदा हो जाता है और उसके आने से सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी का ही माहौल दिखने को मिलता है। और ये एक ऐसी घटना होती है जिसे रोका नहीं जा सकता और इसका कोई समाधान भी नहीं है। और ये कब आएगा, कितनी तीव्रता का आएगा, ये किसी को पहले से पता नहीं लग पाता, क्योंकि ये अचानक ही आता है और इसकी सटीक भविष्यवाणी करना भी मुमकिन नहीं होता। और देखा गया है कि दुनिया में आजकल भूकंप के झटके कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं और भारत में भी पिछले कुछ महीनों में बहुत ही भूकंप के किस्से सुनने को मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भूकंप के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें पृथ्वी के अंदर की संरचना को जानना होगा। ये संरचना को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सबसे नीचे का हिस्सा इनर कोर कहा जाता है, उसके ऊपर वाले हिस्से को आउटर कोर कहा जाता है और उसके भी ऊपर वाले हिस्से को यानी थर्ड लेयर को मेंटल यानी आवरण कहते हैं। और जो हिस्सा सबसे ऊपर होता है उसे क्रस्ट यानी भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी के नीचे जितना जाएंगे उतना ही तापमान बढ़ता जाता है और इनर कोर में जाके ये तापमान 5200 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्लेट्स होती है और भूकंप के आने का मेन कारण ये प्लेट्स ही होती है, जिसे टेक्टोनिक्स प्लेट कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तापमान ज्यादा होने के कारण इसमें लगातार हलचल होती रहती है और इसी हलचल का असर पृथ्वी की प्लेट्स पे पड़ता है और वो अपनी जगह से खिसकती रहती है और भूकंप आते हैं। ये पूरी पृथ्वी इसी प्लेट्स में बटी हुई है। ये प्लेट्स अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग नाम से बटे हुए हैं। किसी प्लेट्स के ऊपर पहाड़ है तो किसी के ऊपर रेगिस्तान है, किसी पे नदी है तो किसी पे समुद्र है। और इस प्लेटों में से सबसे बड़ी प्लेट जो है उसका नाम है प्रशांत प्लेट। और हमारे भारत पर भूकंप के असर डालने वाले जो प्लेट्स है उसका नाम है यूरेशियन और भारतीय प्लेट्स। यही प्लेट्स जब पृथ्वी की अंदरूनी हलचल की वजह से टकराती है तो भूकंप आते हैं। ये सभी प्लेट्स स्थिर नहीं होते बल्कि धीरे धीरे आगे पीछे खिसकते रहते हैं। इसीलिए भूकंप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सटीक पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। विज्ञान की तमाम आधुनिक सुविधा के बावजूद भूकंप आने का समय, भूकंप की असर, भूकंप का दायरा और इसकी तीव्रता का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट दिल्ली के प्रोफेसर चंदन घोष ने बीबीसी को दिए अपने एक बयान में बताया है कि जब भूकंप आता है तो 2 तरह की वेव निकलती है, एक प्राइमरी वेव और दूसरी सेकेंडरी वेव, जिसमें प्राइमरी वेव की गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और सेकेंडरी वेव की गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। इस अंतर के चलते हर एक 100 किलोमीटर पर 8 सेकंड का अंतर हो जाता है, यानी भूकंप के केंद्र से 100 किलोमीटर दूरी पर 8 सेकंड पहले पता चल सकता है कि भूकंप आने वाला है। लेकिन ये 8 सेकंड का समय बेहद कम होता है और इसी वजह से इसको लेकर भूकंप की कई भविष्यवाणी संभव नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, इसकी मदद से कई ऐसी सेवाएं जो ऑटोमेटिक मोड से ऑन ऑफ हो सकती है। जहाँ भूकंप से ज्यादा खतरा हो सकता है वैसी जगह पर ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है। जैसे कि जापान में इसकी मदद से बुलेट ट्रेन और परमाणु ऊर्जा केंद्र को ऑटोमेटिक ढंग से रोक दिया जाता है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। अब जानते हैं कि भूकंप आने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। 1. ज्वालामुखी फटना, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटती है तो उसके नजदीकी एरिया में जमीन पर हलचल या कंपन उत्पन्न होने लगते हैं और यह ज्वालामुखी के प्रकार पर निर्भर करता है कि भूकंप का प्रभाव कितना होगा। दूसरा, भूमि का असंतुलन, जैसे कि हमने आगे बताया था कि जमीन में प्लेट्स होती है और वो लगातार धीरे धीरे मूवमेंट करती रहती है, जिसके कारण से 2 प्लेट्स का टकराना संभव होता है और भूकंप आता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि जमीन पर जल का भार ज्यादा होने से भूकंप आने का खतरा बना रहता है, क्योंकि जब हम नदियों पर बड़े बड़े जलाशय का निर्माण करते हैं तब कई बार उस जलाशयों में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है। तब जल चट्टानों पर अपना प्रभाव दिखाने लगता है, जिससे चट्टानों में दबाव बढ़ जाता है और उसके कारण चट्टान की स्थिति में परिवर्तन होने लगता है और इसी परिवर्तन से भूमि में हलचल पैदा होती है, जिससे भूकंप आने का खतरा भी बन सकता है। और चौथा कारण, पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी अपने जन्म के बाद से लगातार सिकुड़ रही है, जिसकी वजह से इसकी अंदरूनी प्लेट्स में मूवमेंट होती रहती है और इसी के कारण जमीन का ऊपरी भाग हिलने लगता है। फिर जमीन कई खंडों में विभाजित होने लगती है। इसी कारण पैदा होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। अमेरिका के एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डॉक्टर SF रीड की एक थियरी है, इलास्टिक रिबाउंड थियरी। उसके मुताबिक भूकंप की यांत्रिक रचना शैलों के लचीलेपन पर निर्भर करती है। जब किसी स्थान पर शैलों पर तनाव बढ़ जाता है तो वे मुड़ जाती है, लेकिन जब तनाव लचीलेपन की सीमा से अधिक हो जाता है तो शैलें टूटने लगती है और 2 अलग खंडों में विभाजित हो जाती है, जिसके कारण 2 खंडों के बीच एक दरार बन जाती है और दरार के कारण चट्टानें विपरीत दिशा में खिसक जाती है और इनका तनाव खत्म हो जाता है। फिर चट्टान के दोनों खंड अपनी स्थिति में आने का प्रयास करते हैं और इनका परिणाम भूकंप होता है। पृथ्वी के अंदर की प्लेट मुख्य तौर पर 3 तरीके से काम करती है। 1.
एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, दूसरा एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग हो जाती है और तीसरा दोनों प्लेट्स एक दूसरे के आसपास खिसकती है। जब प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो उसमें दो संभावनाएं होती है। एक, या तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे आ जाती है या फिर दोनों प्लेट की टक्कर बराबर की हो तो दोनों प्लेट का एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमालय पर्वत का निर्माण भी दो प्लेट के टकराने के बाद उसके ऊपर उठने की वजह से हुआ है। और दूसरी संभावना ये होती है कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाए और ऐसा होने से बड़ी दरार बन जाती है या खाई बन जाती है और समुद्र या झील का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि भारत में धरती क्यों कांपती है और पिछले कुछ सालों में भूकंप के किस्से क्यों बढ़ने लगे हैं। तो भारत में भूकंप के लिए यूरेशियन प्लेट्स और भारतीय प्लेट्स जिम्मेदार है। दूसरे प्लेट्स की तरह भारतीय प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स भी आपस में टकराते आ रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय प्लेट्स धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट्स के नीचे आ रही है। इसी वजह से भारत में भी आजकल इन दो प्लेट्स के टकराने के कारण भूकंप के झटके ज्यादा महसूस होने लगे हैं। हमारे भारत को 5 अलग अलग जोन में बांटा गया है, जिसमें से 4 जोन में भूकंप की शक्यता ज्यादा या मध्यम होती है और एक जोन में भूकंप की शक्यता ना के बराबर होती है। इनमें से जोन 5 भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा सक्रिय और सबसे खतरनाक है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो भाग लाल रंग का है वो जोन 5 है, जिसमें कश्मीर, गुजरात का कच्छ, पश्चिम और मध्यम हिमालय, अंडमान निकोबार और उत्तरी बिहार शामिल है। इस हिस्से में बड़े और विनाशकारी भूकंपों की आशंकाएं बनी रहती है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में ही बड़ा भयानक भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 7.7 की थी। जोन नंबर 4, इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तरी बंगाल के इलाके आते हैं और ये भी भूकंप के लिहाज से काफी खतरनाक माने जाते हैं। इस मैप में जो पीले रंग का हिस्सा है वो जोन 3 में आता है, जिसमें भूकंप का खतरा मध्यम स्तर का माना जाता है और इस जोन में मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहर आते हैं। जोन नंबर 2 में भूकंप का खतरा जोन नंबर 3 से काफी कम होता है, जिसमें नुकसान का खतरा ज्यादा कम होता है और इसमें बुलंदशहर, मुरादाबाद, गोरखपुर जैसे शहर आते हैं। और जोन नंबर 1 का जिक्र ज्यादातर होता ही नहीं है, क्योंकि इस जोन में भूकंप का खतरा ना के बराबर होता है। भारत के बारे में एक ऐसी जानकारी है जिसे जान के आपको हैरानी होगी कि भारत करोड़ों वर्ष पहले यहाँ नहीं था बल्कि कहीं और जगह पर था। इंटरनेट पर मौजूद एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए एक एक्सपर्ट ने समझाया है कि आज से करीब 7 करोड़ 10 लाख साल पहले भारत पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे भारतीय प्लेट्स एंटार्क्टिका प्लेट्स और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हो गई और उत्तर की ओर बढ़ती गई। उस समय भारतीय प्लेट्स के खिसकने की गति प्रति वर्ष 8 से 16 सेंटीमीटर की थी। ये स्पीड कितनी होती है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस स्पीड से 1 किलोमीटर का अंतर तय करने पर 8,333 वर्ष लगेंगे। इस तरह भारतीय प्लेट्स उत्तर की ओर आगे बढ़ती गई और आज भारत देश जहाँ पर है वहाँ रुक गई। लेकिन अब भारतीय प्लेट्स यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, इसलिए एक्सपर्ट भी परेशान है क्योंकि इससे खतरा हो सकता है, क्योंकि देश का 59% हिस्सा मध्यम या गंभीर भूकंप की चपेट में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भूकंप को मापने के लिए उसका जो तरीका है उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है, जिससे पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी। रिक्टर स्केल 1 से 9 नंबर तक का होता है, जिसमें 0 से 2 तक रिक्टर स्केल में भूकंप का पता नहीं चलता, ये केवल सिस्मोग्राफ में ही रिकॉर्ड होता है। रिक्टर स्केल में 4 की तीव्रता का भूकंप मध्यम माना जाता है, लेकिन 5 के बाद से दिक्कत शुरू होने लगती है। 6 और 7 से शुरू हुई तबाही 8 तक आते आते भयानक और विध्वंसकारी और 9 के बाद बड़ी सुनामी जैसी तबाही ला सकती है। जापान में 2011 में आए भूकंप की तीव्रता 9.1 थी और उससे हुए नुकसान की जानकारी आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं या यूट्यूब पे काफी वीडियोस भी मौजूद है। जैसे कि हमने बताया कि इसकी कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन माना जाता है कि जानवरों को भूकंप का एहसास पहले से ही हो जाता है, क्योंकि ऐसा होने से पहले जानवरों के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। वे अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं या फिर एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह भागने लगते हैं। वो काफी डरे हुए पाए जाते हैं। पेरू में एक रिसर्च किया गया था जिसमें पता चला था कि भूकंप से पहले जानवरों के बर्ताव में बदलाव देखने को मिला था। इस रिसर्च के मुताबिक पेरू में 7 की तीव्रता का भूकंप आने से पहले जानवर उस जगह को छोड़कर जाने लगे थे। 1975 में चीन के हाईचेंग शहर में 7.3 का भूकंप आने से पहले शहर के कुत्तों के व्यवहार में बदलाव दिखा था और इसे देखते ही प्रशासन ने शहर खाली करवा दिया था और इसी वजह से वहाँ भूकंप जब आया तो ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई थी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट, मोटिवेशन और रहस्यमयी जानकारी वाले वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली घंटी आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।